एम्बेसी फी जो है 490 पाउंड से 524 पाउंड तक बढ़ गई है। तो जैसे जैसे आप डिले करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी सर्विसेज भी ली थी लेकिन उसके बावजूद उनका जो है वो वीज़ा नहीं आया था। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो एक्सटेंशन भी नहीं देती। Today we are going to discuss about September 2025 intake. As we all know कि September intake जो है वो मेजर इंटेक होती है, सब यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, हर तरह का कोर्स ऑफर हो रहा होता है, हर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टॉप अप, फाउंडेशन ईयर, डिफरेंट कोर्सेज, प्री मास्टर्स, हर तरह का कोर्स यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है जनवरी इंटेक है, मई जून बीच में भी इंटेक्स होती हैं, लेकिन उनमें यूनिवर्सिटीज एज सच सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिमिटेड से कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती हैं। सितंबर इंटेक में हर तरह का कोर्स ऑफर हो रहा है। तो स्टूडेंट कंसर्न होते हैं कि अब इस तरह जिस मार्केट में बहुत सारे मिथ्स जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, लाइक के पता नहीं कुछ सितंबर इंटेक में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। मतलब लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं ऐसे रैंडम कि यूके ने पता नहीं बंद कर दी है एडमिशंस या बहुत मुश्किल प्रोसेसिंग हो गई है। तो आज हमारी वीडियो इस बारे में है कि सितंबर फॉल 2025 इंटेक जो है इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं आई। सिर्फ एक चेंजेस अभी तक आई है कि एम्बेसी फी जो है 490 पाउंड से 524 पाउंड तक बढ़ गई है, ठीक है, और ये 9 अप्रैल के बाद से बढ़ गई है। तो ये बस चेंज आया है, वो भी ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं है लेकिन ये चेंज आया अभी सितंबर 25 इंटेक के लिए। और सेकेंडली जो आज की वीडियो है वो इसलिए है कि सितंबर 2025 इंटेक का मतलब ये नहीं है कि आपने सितंबर के करीब जाकर 7 अगस्त में जाकर आपने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवानी है, क्योंकि ये मेजर इंटेक है, सब यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, ठीक है, ये तो एक बात है। लेकिन उतने ही स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर रहे होते हैं जितने ग्रेजुएट हुए होते हैं 24 के लास्ट पे, जनवरी में, फरवरी, और जिनको अपने रिक्वायर्ड कोर्स में ही जाना होता है, सब स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने जो है वो ये चीज़ नहीं सोचनी कि अब अगस्त में जाकर अपनी प्रोसेसिंग आप स्टार्ट करवाएंगे, आपने अभी से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा देनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। मतलब कि उतना ही आपका वीज़ा में डिले आएगा, क्योंकि जैसे ही रश होता है एम्बेसी की तरफ से और ऑटोमेटिकली डिले आना शुरू हो जाता है वीज़ा प्रोसेसिंग में। अगर जब इनटेक में रश नहीं होता, जैसे आप स्टार्ट में प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, कैसा आ गया आपके पास, आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट में अगर मतलब लाइक जून जुलाई तक आप कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट, तो आपको विद इन अ वीक या 8 to 10 डेज में आपको जो है आपका वीज़ा आपके पास आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप डिले करेंगे, आप सितंबर के करीब जाएंगे, वैसे वैसे आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। एक तो ये पॉइंट है कि आपने इस चीज़ पे नहीं रहना कि सितंबर इंटेक है तो आपने अपनी प्रोसेसिंग अभी से स्टार्ट नहीं करवानी। सेकेंडली ये है कि जैसे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ने बैंक स्टेटमेंट्स खुद रखी होती हैं, कुछ ने मैनेज करवाई होती हैं, एनी जो भी इनका सिनेरियो होता है, तो जब आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग डिले होगी आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेटमेंट्स डिले पे जाएंगी, लाइक आपको लॉन्ग टाइम टर्म के लिए जो है वो होल्ड करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा जब आपके पास जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ के पास स्टूडेंट्स ज़्यादा जा रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली जिस तरह अब स्टार्ट होती है ना इंटेक, इतनी यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट नहीं होती, वो आपको लीनियंसी दे देती हैं। अगर कोई एंट्री रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फर्क है, आपको लीनियंसी दे देती हैं। आपको इमिग्रेशन वाले ऐसा इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करते क्योंकि अभी स्टार्ट होता है, लेकिन जब उनके पास भी स्टूडेंट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं ऑटोमेटिकली वो भी फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, तो इमिग्रेशन पे आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेकेंडली ये है कि जब आपने जो है वो मतलब ये सब ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस डिले में जाता है, तो आपने हर तरह के डिले से बचने के लिए अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग अभी से स्टार्ट करवानी है। फिर आपको प्रायोरिटी सर्विसेज की तरफ जाना पड़ता है। और समटाइम जैसे लास्ट सितंबर इंटेक 2024 में ये हुआ था कि स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी सर्विसेज भी ली थी लेकिन उसके बावजूद उनका जो है वो वीज़ा नहीं आया था, उनको एक्सटेंशन लेनी पड़ी थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो एक्सटेंशन भी नहीं देती। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने प्रोसेसिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है ताकि आपको किसी किस्म का डिले देखना ना पड़े।